भारतीय संसद A to Z क्विक नोट्स। भारतीय संसद बनती है लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति से। अनुच्छेद 79। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में सर्वोच्च है संविधान। संसद के 2 सत्रों के बीच अधिकाधिक अंतराल होना चाहिए, 6 महीने का। संसदात्मक शासन व्यवस्था में विधायिका का कार्यपालिका पर नियंत्रण होता है। संसद के कितने सत्र होते हैं? 3। बजट, मानसून एवं शीतकालीन सत्र। अस्थायी संसद भारत में कब तक अस्तित्व में रहा? 17 अप्रैल 1952 तक। संसद के दोनों सदनों का सत्रावसान कौन करता है? राष्ट्रपति। संसद के किन सदस्यों को गैर सरकारी सदस्य कहा जाता है? मंत्री के अलावा अन्य प्रत्येक सांसद को। संसद का स्थायी सदन है राज्यसभा। राज्यसभा की संरचना संबंधी अनुच्छेद है अनुच्छेद 80। लोकसभा की संरचना संबंधी अनुच्छेद है अनुच्छेद 81। लोकसभा और राज्यसभा में गणपूर्ति संख्या है कुल सदस्य संख्या का 1/10। संसद के किसी सदस्य की सदस्यता तब समाप्त समझी जाती है यदि वह बिना सदन को सूचित किए अनुपस्थित रहता है 60 दिन। जिस विधेयक को किसी मंत्री द्वारा प्रस्तुत किया जाता है उसे कहते हैं सरकारी विधेयक। भारतीय संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक किसके संबंध में होती है? साधारण विधेयक। लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक आहूत की जाती है राष्ट्रपति द्वारा। अनुच्छेद 108। किस अनुच्छेद के अंतर्गत संसद विधि द्वारा संघ में नए राज्यों का प्रवेश या उनकी स्थापना कर सकेंगी? अनुच्छेद 2। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद के सत्र, सत्रावसान और विघटन से संबंधित है? अनुच्छेद 85। संसद में कोई साधारण विधेयक पारित होने का सही अनुक्रम है? पुनर्स्थापना, सैद्धांतिक चर्चा, खंडशः विचार, प्रमाणीकरण एवं सहमति। किस अनुच्छेद के अंतर्गत उपबंध किया गया कि धन विधेयक केवल लोकसभा में प्रस्तुत किया जा सकता है? अनुच्छेद 109 भाग 1। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं निर्णय लेता है लोकसभा अध्यक्ष। अनुच्छेद 110 भाग 3। भारतीय संसद की कार्यवाही में शून्यकाल का अर्थ है प्रश्नकाल के ठीक पश्चात का काल। संसद की सबसे बड़ी समिति है प्राक्कलन समिति, 30 सदस्य। वित्त विधेयक को संसद में पेश होने के कितने दिनों के भीतर पारित किया जाना होता है? 75 दिन। लोकसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या हो सकती है 552। लोकसभा में केंद्र शासित प्रदेशों के लिए कितनी सीटें आरक्षित हैं? 20। भारत का राष्ट्रपति लोकसभा में 2 सदस्यों को किसका प्रतिनिधित्व करने के लिए मनोनीत कर सकता है? आंग्ल भारतीय। लोकसभा का प्रथम अधिवेशन किस वर्ष आयोजित किया गया? 1952। वर्तमान में लोकसभा सदस्यों की संख्या है 543। लोकसभा सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु है 25 वर्ष। लोकसभा अध्यक्ष चुना जाता है लोकसभा सदस्यों द्वारा। भारत के पहले लोकसभा अध्यक्ष थे गणेश वासुदेव मावलंकर। लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष मीरा कुमार। लोकसभा अध्यक्ष के रूप में सबसे लंबा कार्यकाल किसका था? बलराम जाखड़। लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र सौंपता है लोकसभा उपाध्यक्ष को। लोकसभा में किस आधार पर सीटें आवंटित की गई हैं? 1971 के जनगणना के जनसंख्या के आधार पर। लोकसभा में अनुसूचित जातियों के लिए कितनी सीटें आरक्षित हैं?
84। लोकसभा में अनुसूचित जनजातियों के लिए कितनी सीटें आरक्षित हैं? 47। कौन सा राज्य लोकसभा में अनुसूचित जनजातियों के सर्वाधिक प्रतिनिधि निर्वाचित करता है? मध्य प्रदेश 6, उड़ीसा एवं झारखंड प्रत्येक 5। लोकसभा का नेता कहा जाता है प्रधानमंत्री को। किस राज्य की लोकसभा में सबसे अधिक सीटें हैं? उत्तर प्रदेश 80 सीटें। अस्थायी लोकसभा अध्यक्ष को कहते हैं प्रोटेम स्पीकर। प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति करता है राष्ट्रपति। किन दो राज्यों की लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या समान है? आंध्र प्रदेश और राजस्थान। किस केंद्र शासित प्रदेश में लोकसभा सीटों की संख्या सबसे अधिक है? दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र। लोकसभा में राज्यवार सीटों का आवंटन 1971 की जनगणना पर आधारित है। यह निर्णय यथावत रहेगा 2026 तक। लोकसभा अध्यक्ष अपना कास्टिंग वोट का प्रयोग करते हैं जब वोट बराबर होने के नाते टाई हो। लोकसभा में किसी विधेयक पर आम बहस किस स्तर पर होती है? द्वितीय वाचन में। लोकसभा में कितने सदस्य मंत्री परिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव ला सकते हैं? 50 सदस्य। लोकसभा चुनाव का कोई प्रत्याशी अपनी जमानत खो देता है यदि उसे प्राप्त न हो। वैध मतों का 1/6 भाग। राज्यसभा का गठन किया गया 3 अप्रैल 1952 को। राज्यसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या हो सकती है 250। राज्यसभा में राष्ट्रपति कितने सदस्यों को मनोनीत कर सकता है? 12 सदस्य। वर्तमान में राज्यसभा सदस्यों की संख्या 245। राज्यसभा सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु है 30 वर्ष। राज्यसभा सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 6 वर्ष। राज्यसभा का सभापति होता है भारत का उपराष्ट्रपति। राज्यसभा में हर दूसरे वर्ष कितने सदस्य अवकाश ग्रहण करते हैं? 1/3 सदस्य। राज्यसभा के पहले सभापति थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। राज्यसभा में सर्वाधिक सीटें कौन से राज्य की हैं? उत्तर प्रदेश 31 सीटें। राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन कैसे होता है? राज्य और संघ राज्य क्षेत्रों के विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों द्वारा। राज्यसभा के सभापति एवं उपसभापति से संबंधित अनुच्छेद है अनुच्छेद 89। राज्यसभा के सभापति का चुनाव किसके द्वारा किया जाता है? लोकसभा एवं राज्यसभा सदस्यों द्वारा। राज्यसभा के उपसभापति का निर्वाचन कौन करता है? राज्यसभा के सदस्य। राज्यसभा धन विधेयक पर अपनी सहमति कितने दिनों तक रोक सकता है? 14 दिन। अनुच्छेद 109(2). राज्यसभा सामान्य विधेयक को अधिकतम कितनी अवधि तक रोक सकती है? 6 माह। कौन प्रधानमंत्री पद पर नियुक्त होते समय राज्यसभा का सदस्य था? इंदिरा गांधी, एच.डी. देवेगौड़ा, इंद्र कुमार गुजराल एवं मनमोहन सिंह। राज्यसभा की एकांकिक शक्तियों में शामिल है राज्य सूची के विषय को राष्ट्रीय महत्व का घोषित करना एवं नई अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन। राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के सदस्यों के नामांकन का नियम किस देश से के संविधान से लिया गया है? आयरलैंड। राज्यसभा के मनोनीत सदस्यों के विशेष ज्ञान एवं व्यावहारिक अनुभव के संदर्भ में भारतीय संविधान में वर्णित समूह है साहित्य, विज्ञान, कला एवं समाज सेवा। भारत में उपराष्ट्रपति को हटाने का प्रस्ताव लाया जा सकता है राज्यसभा द्वारा। संसद राज्य सूची के विषय के संबंध में कानून बना सकती है यदि राज्यसभा ऐसा संकल्प पारित करती है। किस समिति में राज्यसभा का प्रतिनिधित्व नहीं होता है? प्राक्कलन समिति में। सितंबर 2022 में राज्यसभा सभापति जगदीप धनखड़। सितंबर 2022 में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला।